यूरिनरी सिस्टम MSN का देखते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या आता है। ये नॉर्मल वैल्यू देखते हैं रीनल फंक्शन का। BUN होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है कितना होता है, तो क्या है 8 to 25 mg/dl होता है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है 0.6 से 1.3 mg/dl होता है। और सीरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो कितना होता है 2.5 से 8 mg/dl होता है। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अब सीरम क्रिएटिनिन लेवल के बारे में देखते हैं। क्रिएटिनिन जो होता है इज इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन होता है। याद रखना है क्रिएटिनिन है ये इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन होता है एंड मसल मेटाबॉलिज्म याद रखना है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल है ये इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन होता है एंड मसल मेटाबॉलिज्म। इसका एनालिसिस करते हैं। रीनल डिसीज इज अ ओनली पैथोलॉजिकल कंडीशन डैट इंक्रीज द सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अगर रीनल डिसीज अगर हो गया है उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज ओनली व्हेन एटलीस्ट 50% रीनल फंक्शन इज लॉस्ट। अगर रीनल फंक्शन एटलीस्ट 50% अगर लॉस्ट हो जाएगा तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं BUN देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस यूरिया अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। याद रखना है BUN जो होता है ये बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द लीवर होता है। याद रखना है BUN है ये बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन लीवर है। एनालिसिस करते हैं इसमें। BUN लेवल है BUN लेवल इंडिकेट दैट एक्सटेंट ऑफ रीनल क्लियरेंस ऑफ यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट। BUN है ये लेवल इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ रीनल क्लियरेंस ऑफ यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। एलिवेटेड द BUN लेवल इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन के कंडीशन में BUN लेवल क्या है एलिवेट देखने को मिलेगा। पुअर रीनल परफ्यूजन में इनटेक ऑफ हाई प्रोटीन डाइट अगर लेगा तो। इन्फेक्शन के कंडीशन में स्ट्रेस है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है एंड फैक्टर डैट कॉज मसल ब्रेकडाउन। याद रखना है एलिवेटेड BUN लेवल कहाँ देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन पुअर रीनल परफ्यूजन में इनटेक ऑफ हाई प्रोटीन डाइट इन्फेक्शन स्ट्रेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा है या GI ब्लीडिंग हो रहा है एंड फैक्टर डैट कॉज मसल ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पे BUN लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूरिन एनालिसिस जो होता है यूरिन टेस्ट फॉर इवालुएशन ऑफ द रीनल सिस्टम एंड रीनल डिसीज। इंटरवेंशन इसमें करते हैं ऑब्टेन करते हैं कितना 10 to 50 ml ऑफ द फर्स्ट मॉर्निंग वाइडिंग इफ पॉसिबल। कितना ऑब्टेन करते हैं 10 से 15 ml क्या है ऑब्टेन करते हैं फर्स्ट मॉर्निंग वाइडिंग अगर पॉसिबल है तो। रेफ्रिजरेटेड सैंपल में अल्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी। रेफ्रिजरेटेड सैंपल है में अल्टर द स्पेसिफिक ग्रेविटी को अल्टर कर सकता है। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन देखते हैं। ठीक है। अ यूरिन टेस्ट डैट मेजर द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है। इंटरवेंशन देखते हैं इसमें। नॉर्मल वैल्यू जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1.016 से 1.022 होता है। मे वेरी डिपेंड ऑन द लेबोरेटरी हो सकता है। इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें मोर कंसनट्रेटेड यूरिन होता है
ये अकर विद द इनसफिशियंट फ्लूड इनटेक, और फ्लूड इनटेक इनसफिशियंट अगर ले रहा है तो इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। डिक्रीज अगर रीनल परफ्यूजन हो गया है या फिर इंक्रीज है एडीएच, ठीक है, याद रखना है इंक्रीज हो गया है एडीएच। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस कंडीशन में बढ़ जाएगा, ये होता है मोर कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। ये अकर विथ अगर इनसफिशियंट फ्लूड इनटेक किया है, डिक्रीज हो गया रीनल परफ्यूजन या इंक्रीज हो गया है एडीएच, तो इसके वजह से है इंक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पे देखने को मिलता है, जब क्या है फ्लूड इनटेक है इंक्रीज कर लेगा तो डायबिटिक इंसिपिटस में डैट में ऑल्सो इंडिकेट करता है क्या है डैट में ऑल्सो इंडिकेट रीनल डिसीज और किडनी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। जहाँ पे किडनी है वो कंसंट्रेटेड नहीं कर पाएगा यूरिन, वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ पे देखने को मिलता है कम, जब फ्लूड इनटेक ज़्यादा करेगा, डायबिटिक इंसिपिटस में है और ऑल्सो इंडिकेट रीनल डिसीज में, ठीक है, जहाँ पे किडनी इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन करेगा वहाँ पे। अब देखते हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग देखते हैं क्या है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग क्लीन द पेरिफेरल एरिया एंड यूरिनरी मीएटस विथ बैक्टीरियोस्टैटिक सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना है क्लीन करना है, क्लीन द पेरिनियल एरिया और यूरिनरी मीएटस विथ बैक्टीरियोस्टैटिक सॉल्यूशन, और कलेक्ट करना है मिड स्ट्रीम सैंपल इन स्टेराइल कंटेनर में। याद रखना है कलेक्ट करना है यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग में मिड स्ट्रीम सैंपल इन स्टेराइल कंटेनर में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट देखते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट ये क्या होता है, द क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इवालुएट करता है हाउ वेल द किडनी रिमूव क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड से। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है इवालुएट करता है हाउ वेल द किडनी रिमूव क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड से वो कैसे रिमूव करेगा क्रिएटिनिन को। अब देखते हैं यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड टेस्ट जो होता है और टेस्ट 24 आवर यूरिन कलेक्शन सैंपल, ठीक है, इज टेस्टेड टू डायग्नोसिस गाउट एंड किडनी डिसीज को। याद रखना है यूरिक एसिड टेस्ट जो है ये 24 आवर यूरिन कलेक्शन सैंपल किया जाता है इसमें, और टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस गाउट और किडनी डिसीज के लिए यूरिक एसिड टेस्ट। अब देखते हैं VMA क्या होता है, क्या है मतलब VMA क्या मतलब वेनाइलिक मैंडेलिक एसिड टेस्ट होता है, जो टेस्ट किया जाता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन और डायग्नोस्ट किया जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा और रीनल ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, डैट डिटरमाइन द क्या है केटाकोलामाइन लेवल इन द यूरिन, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है केटाकोलामाइन लेवल कितना है यूरिन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं KU देखते हैं किडनी यूरेटर ब्लेडर रेडियोग्राफी, ब्लेडर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ब्लेडर इरिगेशन, और क्या है CT को क्या बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखते हैं रीनल एंजियोग्राफी के बारे में देखते हैं। इसमें एन इंजेक्शन ऑफ द रेडियो ओपेक डाई थ्रू द कैथेटर इंसर्टेड करते हैं फीमोरल आर्टरी टू एग्जामिन द रीनल ब्लड वेसल्स एंड रीनल आर्टरियल सप्लाई। याद रखना है रीनल एंजियोग्राफी में ये इंजेक्शन के द्वारा हम क्या है एन इंजेक्शन ऑफ द रेडियो ओपेक डाई थ्रू कैथेटर इंसर्टेड करते हैं इनटू फीमोरल आर्टरी के द्वारा और एग्जामिन करता है रीनल ब्लड वेसल्स और रीनल आर्टरियल सप्लाई को। अब उसके बाद क्या हम करेंगे रीनल स्कैनिंग करेंगे, रीनल बायोप्सी।
रीनल बायोप्सी में याद रखना है, बिफोर है वो प्रोन पोजीशन देते हैं और पिल्लो अप्लाई करते हैं अंडर एब्डोमेन, और आफ्टर में हम सुपाइन पोजीशन दे देते हैं। रीनल बायोप्सी इंसर्ट करते हैं नीडल इनटू किडनी टू ऑब्टेन द सैंपल ऑफ द टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन, यूजुअली डन क्या है, यूजुअली डन परक्यूटेनियसली। अब नेक्स्ट देखते हैं, द क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट प्रोवाइड करता है बेस्ट एस्टिमेशन ऑफ द क्या है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट GFR, एंड नॉर्मल GFR जो होता है कितना होता है 125 ml पर मिनट होता है। कितना 125 ml पर मिनट होता है, बोले तो 180 लीटर होता है 24 आवर में। ठीक है, क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है प्रोवाइड करता है बेस्ट एस्टिमेशन ऑफ GFR, एंड नॉर्मल GFR जो होता है 125 ml पर मिनट होता है और 24 घंटा में 180 लीटर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द डाई इज यूज्ड रीनल एंजियोग्राफी में बी नेफ्रोटॉक्सिक देयर फॉर द इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अनलेस कंट्रा इंडिकेटेड, एंड मोनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट। याद रखना है, जब डाई इंजेक्ट करोगे रीनल एंजियोग्राफी के लिए तो ये नेफ्रोटॉक्सिक क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक करा सकता है, इसीलिए हम इस कंडीशन में इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देंगे फ्लूइड जब तक वो कंट्रा इंडिकेशन ना हो जाए, और साथ में मोनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट को। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिसीज कंडीशन में रीनल फेलियर देखते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरा हम देखेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है इसमें क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर इज अ रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन फ्रॉम रीनल सेल डैमेज अकर एब्रप्टली एंड कैन बी रिवर्सिबल। तो ये क्या था, एक्यूट रीनल फेलियर जो है इसमें रैपिड लॉस हो जाता है किडनी फंक्शन फ्रॉम द रीनल सेल डैमेज, कैन अकर एब्रप्टली एंड कैन बी, ये रिवर्सिबल हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है लीड टू सेल हाइपोपरफ्यूजन, सेल डेथ एंड डीकम्पनसेशन ऑफ द रीनल फंक्शन हो सकता है। इसमें एक्यूट रीनल फेलियर में सेल हाइपोपरफ्यूजन, सेल डेथ और डीकम्पनसेशन ऑफ द रीनल फंक्शन हो सकता है। द प्रोग्रेस इज डिपेंड ऑन द कॉज एंड द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। नियर नॉर्मल एंड नॉर्मल किडनी फंक्शन में रिज्यूम ग्रेजुअली हो सकता है। अब देखते हैं कॉज, देखते हैं प्री रीनल कॉज, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। तो प्री रीनल कॉज जो होता है ये आउटसाइड किडनी होता है, कॉज्ड बाय इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, डिक्रीज रीनोवास्कुलर ब्लड फ्लो एंड रीनल इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन। याद रखना है, प्री रीनल में, प्री रीनल जो होता है, प्री रीनल ये आउटसाइड किडनी होता है जिसमें कॉज्ड बाय इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, डिक्रीज रीनोवास्कुलर ब्लड वॉल्यूम एंड प्री रीनल इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्रा रीनल जो होता है विद इन पैरेनकाइमा ऑफ किडनी होता है, कॉज्ड बाय ट्यूबुलर नेक्रोसिस, प्रोलॉन्ग्ड प्री रीनल इस्चेमिया, अगर प्रोलॉन्ग प्री रीनल इस्चेमिया हो गया है, इंट्रा रीनल इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या नेफ्रोटॉक्सिसिटी। याद रखना है, इंट्रा रीनल होता है क्या है, विद इन पैरेनकाइमा ऑफ किडनी होता है, कॉज्ड किसके वजह से होता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया है या प्रोलॉन्ग प्री रीनल इस्चेमिया है, इंट्रा रीनल इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है या नेफ्रोटॉक्सिसिटी। पोस्ट रीनल क्या होता है, ये बिटवीन किडनी होता है। याद रखना है, पोस्ट रीनल है ये बिटवीन किडनी एंड यूरेथ्रल मिएटस के बीच होता है, सच एज ब्लेडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ब्लेडर कैंसर है,
कैलकुलाई है और पोस्ट रीनल इन्फेक्शन हो गया है। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट रीनल में बिटवीन किडनी और एंड यूरेथ्रल मीएटस के बीच में होता है। अगर सच एज ब्लेडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लेडर कैंसर है, कैलकुलाई है, पोस्ट रीनल इन्फेक्शन है। फेजेज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर और इंटरवेंशन देखते हैं। ऑनसेट देखते हैं, ऑनसेट देखते हैं। ऑनसेट क्या है, क्या विनाइन विद द प्रिसिपिटेटिंग इवेंट, क्या है, क्या है विनाइन, क्या है विगेन विद द प्रिसिपिटेटिंग इवेंट। पहले देखते हैं ओलिगो यूरिया फेज होता है। ओलिगो यूरिया फेज में है वो क्या होता है, लेस देन 400 ml 24 आवर में, या 30 ml पर आवर से भी कम हो गया है तो उसको ओलिगो यूरिया फेज बोलते हैं। फॉर सम क्लाइंट ओलिगो यूरिया डज नॉट अकर एंड द यूरिन आउटपुट इज नॉर्मल otherwise the duration of oligouria is 8 to 15 days and the longer duration is less chance of recovery। अगर ये लॉन्गर हो जाएगा तो लेस चांस ऑफ रिकवरी हो जाएगा। इसमें सडन डिक्रीज देखने को मिलता है यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट है लेस देन 400 ml पर डे देखने को मिलता है, उसको ओलिगोयूरिया फेज बोलते हैं। अब देखते हैं साइन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। साइन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम देखते हैं। देखिए साइन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम में क्या होता है, हाइपरटेंशन, एडिमा है, प्लूरल और पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, डिसएर्दमिया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है एंड पल्मोनरी एडिमा। एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम के साइन क्या होता है, हाइपरटेंशन है, एडिमा है, ठीक है। साइन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम के कारण हाइपरटेंशन, एडिमा, प्लूरल और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, डिसएर्दमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा। अब देखते हैं साइन ऑफ यूरेमिया। साइन ऑफ यूरेमिया देखते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड क्या है, प्रूराइटिस देखने को मिलता है। साइन ऑफ यूरेमिया जो है, साइन ऑफ यूरेमिया एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और प्रूराइटिस। अब देखते हैं साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कुसामोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये इसमें कुसामोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है जो कि डीके में होता है। अब देखते हैं साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेज। अब देखते हैं साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेज, इसमें टिंगलिंग देखने को मिलता है, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ड्राउजीनेस, प्रोग्रेसिंग टू द डिसओरिएंटेशन एंड देन कोमा भी हो सकता है। साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेज में टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ड्राउजीनेस, और फिर क्या होता है, प्रोग्रेसिंग टू डिसओरिएंटेशन और देन कोमा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस देखते हैं। अब साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, इसमें फ्रिक्शन रब देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन रब, चेस्ट पेन विथ इंस्पायरेशन एंड लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। क्या है, साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस में फ्रिक्शन रब, चेस्ट पेन विथ इंस्पायरेशन एंड लो ग्रेड फीवर। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक करना है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक में इफ हाइपरटेंशन इज प्रजेंट, डेली फ्लूइड अलाउंस में भी 400 ml to 1000 ml प्लस, और मेजर करेंगे यूरिन आउटपुट को। याद रखना है अगर हाइपरटेंशन प्रजेंट है तो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे फ्लूइड इनटेक को, और कितना देंगे तो 400 से 1000 ml हम देते हैं प्लस, और मेजर करते हैं यूरिन आउटपुट को। एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब सच एज डायूरेटिक। डायूरेटिक में भी क्या देते हैं, फुरोसामाइड, लेसिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज जो होता है इसमें यूरिन आउटपुट है वो राइज हो जाता है स्लोली बाय द डायूरेसिस, बोले तो कितना, 4 से 5 लीटर पर डे। एक्सेसिव यूरिन आउटपुट है वो इंडिकेट करता है डैमेज हो गया है नेफ्रॉन एंड रिकवरिंग द एबिलिटी टू एक्सक्रीट वेस्ट, ठीक है।
क्या है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट है, इंडिकेट करता है डैमेज हो गया है नेफ्रॉन और रिकवरी देयर एबिलिटी ऑफ एक्सक्रीट वेस्ट। डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलेमिया हो गया है। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया कैन अकर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हो गया है। एडमिनिस्टर करना है आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड विच में कंटेन इलेक्ट्रोलाइट टू द रिप्लेस लॉस। याद रखना है, इस कंडीशन में एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड विच में कंटेन इलेक्ट्रोलाइट टू द रिप्लेस लॉस। अब नेक्स्ट देखते हैं रिकवरी फेज जो होता है जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। रिकवरी जो होता है इज अ स्लो प्रोसेस, कंप्लीट रिकवरी में टेक 1 to 2 ईयर, और यूरिन वॉल्यूम है वो रिटर्न होता है, रिटर्न टू नॉर्मल। यूरिन वॉल्यूम है रिटर्न टू नॉर्मल होता है। मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगा, इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। द ओल्डर एडल्ट इज लेस लाइकली दैन यंगर एडल्ट टू रीगेन फुल किडनी फंक्शन। क्या है, द ओल्डर एडल्ट है वो लेस लाइकली दैन द यंगर एडल्ट टू रिमेन फुल किडनी फंक्शन। ओल्डर एडल्ट है वो लेस लाइकली देन यंगर एडल्ट रिमेन फुल किडनी फंक्शन। लेबोरेटरी अब देखेंगे। और एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कैन प्रोग्रेस टू क्रोनिक रीनल फेलियर भी करा सकता है। अब देखते हैं नोट, द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड एंड इनएबिलिटी टू किडनी टू रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना है, साइन एंड सिम्टम है एक्यूट रीनल फेलियर में प्राइमरीली रिटेंशन हो जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिटेंशन होता है फ्लूइड एंड इनएबिलिटी टू किडनी रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट। अब असेसमेंट देखेंगे। पहले ये देखते हैं क्या है, बिगनिंग विद द प्रिसिपिटेटिव इवेंट पे ओलिगो यूरिया फेज में क्या होगा, तो एलिवेट हो जाएगा BUN लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है, और डिक्रीज हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड प्री रीनल कॉज और नॉर्मल प्री रीनल कॉज देखने को मिलता है, और नॉर्मल होता है इंट्रा रीनल कॉज। याद रखना है, प्री रीनल कॉज जो होता है इसमें और नॉर्मल होता है इंट्रा रीनल कॉज। डिक्रीज हो जाता है GFR, ठीक है, और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, डिक्रीज हो जाता है GFR एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अब देखते हैं इसमें से अपने क्या है, सब चीज़ इसमें बढ़ा रहता है, सिर्फ कैल्शियम को छोड़ के और सोडियम और कैल्शियम कब रहता है, बाकी सब बढ़ा रहता है। हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है। नॉर्मल या डिक्रीज हो जाता है सीरम सोडियम लेवल, और इसमें क्या है, हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सेमिया और सोडियम लेवल है वो क्या है, नॉर्मल और डिक्रीज हो सकता है, और नहीं तो हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया देखने को मिलता है। डाययूरेटिक फेज में क्या देखने को मिलता है, ग्रेजुअल है वो डिक्लाइन हो जाता है BUN लेवल, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है BUN लेवल एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, बट स्टिल एलिवेटेड रहता है। डिक्रीज तो होता है BUN और सीरम क्रिएटिनिन लेवल, बट क्या है, बट स्टिल एलिवेटेड रहता है। कंटिन्यूइंग लो क्रिएटिनिन क्लियरेंस विथ इम्प्रूव GFR रेट, कंटिन्यूइंग लो क्रिएटिनिन क्लियरेंस विथ इम्प्रूव क्या है, इम्प्रूव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इसमें क्या है, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, सोडियम भी कम हो जाएगा, और हाइपोवोलेमिया देखने को मिलता है। रिकवरी फेज होता है जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसमें इंक्रीज हो जाता है GFR रेट, स्टेबलाइज एंड कंटिन्यू डिक्लाइन हो जाता है BUN एंड सीरम क्रिएटिनिन टुवार्ड नॉर्मल के तरफ, और कंप्लीट रिकवर हो जाता है टेक 1 to 2 ईयर में। अब देखते हैं
अब देखते हैं अदर इंटरवेंशन में मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, मॉनिटर करेंगे डेली वेट, सेम स्केल, सेम क्लोथ एंड सेम टाइम ऑफ डे। याद रखना है मॉनिटर करेंगे डेली वेट, ठीक है, मॉनिटर करेंगे डेली वेट, सेम स्केल, सेम क्लोथ एंड सेम टाइम ऑफ डे, एंड नथिंग डैट इंक्रीज ऑफ इंक्रीज 1/2 टू हाफ टू 1 LV पर डे। ये इंडिकेट करता है कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है हाफ से 1 LV पर डे तो ये इंडिकेट करता है फ्लूइड रिटेंशन। और मॉनिटर करेंगे फॉर चेंज इन BUN, सीरम क्रिएटिनिन एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को। और मॉनिटर करेंगे यूरिन एनालिसिस फॉर प्रोटीन लेवल, हेमेचूरिया, कास्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और मॉनिटर करेंगे अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज बाय यूरेमिया के वजह से। और मॉनिटर करेंगे लंग्स फॉर वीजिंग, रोंची, एंड मॉनिटर करेंगे फॉर एडिमा विच कैन इंडिकेट फ्लूइड ओवरलोड। और एडमिनिस्टर्ड करना है प्रिस्क्राइब डाइट विच इज़ यूजुअली लो टू मॉडरेट प्रोटीन देते हैं, लो टू मॉडरेट प्रोटीन टू डिक्रीज द वर्कलोड इन किडनी, जिससे वर्कलोड किडनी पे कम हो, एंड हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं। याद रखना है लो टू मॉडरेट प्रोटीन देते हैं और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। पोटेशियम और सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। बी अलर्ट द नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन सच क्या है विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अगर नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन अगर दिया जा रहा है तो उस टाइम हमको अलर्ट रहना है। अब देखते हैं बी अलर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडजस्टमेंट ऑफ द मेडिकेशन क्या डोजेज फॉर द रीनल फेलियर। और प्रिपेयर करना है क्लाइंट को फॉर डायलिसिस इफ अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो। और कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी may be caused in acute renal failure to treat fluid volume overload and rapidly क्या है डेवलपिंग एजोटीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट बाय अलाउइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द क्लाइंट एक्सप्रेस कंसर्न एंड फियर by the increasing fairly इंटरेक्शन। और प्रमोट करना है कंसिस्टेंसी इन द केयर गिवर। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर देखते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर इज अ स्लो, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल क्या है क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है स्लो है, प्रोग्रेसिव है और इरिवर्सिबल लॉस इन किडनी फंक्शन विथ GFR है वो लेस देन या इक्वल टू 60 ml पर मिनट फॉर 3 मंथ और लॉन्गर अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर है स्लो है, प्रोग्रेसिव है और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो जाता है, जिसमें GFR है वो कितना है तो मतलब लेस देन या इक्वल टू 60 ml पर मिनट हो गया है मोर देन 3 मंथ तक। तो इट अकर इन स्टेज एंड रिजल्ट इन यूरेमिया एंड इंड स्टेज रीनल डिसीज। स्टेज देखते हैं स्टेज ऑफ क्या है क्रोनिक किडनी डिसीज का, ठीक है। तो एस्टिमेशन रेट देखते हैं अब GFR एट रिस्क नॉर्मल किडनी फंक्शन है, अर्लियर किडनी डिसीज में एंड मे नॉट बी प्रजेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में है मोर देन 90 ml पर मिनट है। तो इसमें क्या है ये रिस्क है कि किडनी डिसीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। माइल्ड CKD जो होता है इसमें 60 से 89 ml पर मिनट हो गया है। मॉडरेट CKD में जो है वो 30 से 59 ml पर मिनट हो गया है, उसको बोलते हैं। और
सीवियर CKD है, सीवियर CKD जो होता है वो कितना होता है 50 से 29 ml पर मिनट, और इंड स्टेज किडनी डिसीज है वो लेस देन क्या है 50 ml पर मिनट हो गया है उसको। अब देखते हैं हाइपरबोलेमिया। हाइपरबोलेमिया कैन अकर बिकॉज ऑफ द किडनी इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट सोडियम एंड वाटर। ठीक है, याद रखना है हाइपरबोलेमिया में है क्या है कैन अकर बिकॉज ऑफ किडनी है वो इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है किडनी, इसीलिए हाइपरबोलेमिया देखने को मिलता है। और हाइपोवोलेमिया कैन अकर बिकॉज ऑफ किडनी है इनएबिलिटी टू कंजर्व सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर को कंजर्व नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है वो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और हाइपोवोलेमिया करा देता है। नोट देखते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर अफेक्ट ऑल मेजर बॉडी सिस्टम एंड रिक्वायर डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन टू मेंटेन लाइफ। याद रखना है क्रोनिक रीनल फेलियर है अफेक्ट होता है ऑल मेजर सिस्टम में, और रिक्वायर है डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांटेशन मेंटेन लाइफ के लिए। प्राइमरी कॉज देखते हैं में फॉलो एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तो क्या देखते हैं इसमें क्या है प्राइमरी कॉज देखते हैं में फॉलो एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं डायबिटिक मलाइटस है एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन हो गया है, क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, रीनल आर्टरी ऑक्लूजन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। तो याद रखना है क्या क्या हो गया है, एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है, डायबिटिक मलाइटिस और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन क्या है, रीनल आर्टरी ऑक्लूजन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब देखते हैं असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट में देखते हैं, असेसमेंट में क्या देखते हैं सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम का देख लेते हैं। इसमें डाइल्यूटेड एंड स्ट्रोक कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है, डाइल्यूटेड एंड स्ट्रोक कलर अपीयरेंस, हेमेचूरिया देखने को मिलता है, ओलिगो यूरिया देखने को मिलता है, एन यूरिया है ये लेटर कंडीशन में देखने को मिलता है, और अर्ली में पॉली यूरिया देखने को मिलता है और नॉक्चूरिया। याद रखना है ओलिगो यूरिया और नॉक्चूरिया है अर्ली में देखने को मिलता है, पॉली यूरिया और नॉक्चूरिया और ओलिगो यूरिया और एन यूरिया है लेटर कंडीशन में। हेमेचूरिया भी देखने को मिलता है और प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, अब देखते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में एस्टेरेक्टेसिस देखने को मिलता है, ये फिलिपिंग ट्रेमर हैंड में देखने को मिलेगा, एटेक्सिया है अल्टर्ड हो जाएगा गेट, कोमा है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट या डिक्रीज अटेंशन स्पाज्म, लेथार्जी है एंड डे टाइम ड्राउजीनेस, मायोक्लोनस देखने को मिलेगा, प्रेस्थेसिया, सीजर भी हो सकता है, स्लर्ड स्पीच है, ट्रेमर ट्विस्टिंग एंड जर्की मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन में कार्डियक टेम्पोनाड, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर। ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन डब है, पेरीफेरल एडिमा है, और यूरेमिक पेरिकार्डियल यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है। रेस्पायरेटरी मैनिफेस्टेशन में क्रेकल्स है, डीप साइनिंग एंड यार्मिंग, डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स है, कुसामोल रेस्पिरेशन है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, पल्मोनरी एडिमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, टेकिपनिया है, यूरेमिक हेलोटोसिस है, यूरेमिक निमोनिया है। अब देखते हैं हेमेटोलॉजिकल में एबनॉर्मल हो गया है ब्लड और ब्रशिंग, एनीमिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एनोरेक्जिया हो गया है, चेंजेज इन टेस्ट इक्विटी एंड सेंसेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, मेटेलिक टेस्ट हो रहा है माउथ में, नोजिया है, और स्टोमेटाइटिस है,
स्टोमेटाइटिस हो गया है, यूरेमिक कोलाइटिस है डायरिया में, और क्या है यूरेमिक फैक्टर है, यूरेमिक गैस्ट्राइटिस है, पॉसिबल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, वोमिटिंग हो गया है। अब देखते हैं इंटुगमेंट्री सिस्टम में डिक्रीज हो गया, स्किन क्या है टर्गर, ड्राई स्किन है, इकाइमोसिस है, प्रूराइटिस हो गया है, परप्यूरा हो गया, इकाइमोसिस परप्यूरा और प्रूराइटिस ये साइन ऑफ ट्रोमा ब्लीडिंग के कारण, सॉफ्ट टिश्यू और क्या है कैल्सिफिकेशन है, यूरेमिक फ्रॉस्ट है, लेट एंड प्री मॉर्बिड है, ये क्या है येलो ग्रे पैलर है, मस्कुलो स्केलेटल मैनिफेस्टेशन में है, बोन पेन है, मसल वीकनेस है एंड क्रैम्पिंग है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया है, या रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉफी हो गया है, और रिप्रोडक्टिव मैनिफेस्टेशन में डिक्रीज हो गया है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो गया, लेबिडो इम्पोर्टेंस है, और इनफ्रीक्वेंट या एब्सेंट हो गया है मेंसेंस। इंटरवेंशन कैसे करना है, सेम एज अ इंटरवेंशन फॉर एक्यूट रीनल फेलियर के तरह एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब डाइट विच यूजुअली मॉडरेट प्रोटीन टू डिक्रीज जिससे वर्कलोड किडनी को हो, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, पोटेशियम हम कम देते हैं, और फॉस्फेरस भी डाइट में हम कम देते हैं, लो फास्फोरस और लो पोटेशियम देते हैं। प्रोवाइड करते हैं ओरल केयर टू प्रिवेंट ऑस्टोमेटाइटिस के लिए, और डिक्रीज डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द माउथ सोर के लिए। प्रोवाइड स्किन केयर फॉर प्रूराइटिस के लिए टीच करना है क्लाइंट को अबाउट फ्लूड एंड डाइटरी रेस्ट्रिक्शन के लिए, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेली वेट। ठीक है, टीच करना है क्लाइंट को अबाउट फ्लूड और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेली वेट के लिए। अब देखना है प्रोवाइड करना है सपोर्ट टू प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ द क्रोनिक इलनेस एंड प्रिपेयर द क्लाइंट लॉन्ग टर्म डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन, एंड एक्सप्लेन द क्लाइंट अबाउट हिज और हर चॉइस टू डिक्लाइन डायलाइजर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन रीनल फेलियर एंड इंटरवेंशन क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन रीनल फेलियर एंड इंटरवेंशन, एक्टिविटी इन टॉलरेंस एंड इंसोम्निया देखने को मिलेगा, एनीमिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, हाइपरकेलेमिया, हाइपर मैग्नेसेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया याद रखना है, हाइपोवोलेमिया, इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मसल क्रैम्प, न्यूरोलॉजिकल चेंजेज, अकुलर इरिटेशन, ठीक है, पोटेंशियल फॉर इंजरी के लिए प्रूराइटिस है, साइको सोशल प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्लेस द क्लाइंट विथ रीनल फेलियर ऑन कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, द क्लाइंट कैन डेवलप क्या है हाइपरकेलेमिया रिजल्टिंग इन रिस्क फॉर डिसएर्थमिया। याद रखना है प्लेस करना है क्लाइंट को विथ रीनल फेलियर और कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटर करना है, क्लाइंट को कैन डेवलप हाइपरकेलेमिया और इसके कारण डिसएर्थमिया हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट यूरेमिक सिंड्रोम। यूरेमिक सिंड्रोम क्या होता है, यूरेमिक सिंड्रोम जो होता है इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, याद रखना है एक्यूमुलेशन हो जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड में, और कॉज्ड बाय किडनी या इनएबिलिटी टू फिल्टर आउट या फिर इनएबिलिटी टू फिल्टर आउट दिस वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या है और फिल्टर आउट भी नहीं कर पाता है। यूरेमिक सिंड्रोम है में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर के वजह से देखने को मिलता है। असेसमेंट करेंगे तो इसमें ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, और परजेंस ऑफ परजेंस देखने को मिलेगा प्रोटीन, रेड ब्लड सेल एंड कास्ट इन द यूरिन में, और कास्ट इन यूरिन, और एलिवेटेड देखने को मिलेगा लेवल ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, और फिर क्या है मैग्नीशियम इन द यूरिन में। याद रखना है एलिवेटेड देखने को मिलेगा
यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन यूरिन में। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन ये दोनों हो सकता है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिलेगा। तो ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, परजेंस देखने को मिलता है प्रोटीन का, आरबीसी का और कास्ट इन यूरिन में। एलिवेटेड हो जाता है यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम और मैग्नीशियम कहाँ, यूरिन में। और हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन हो सकता है, अल्टर हो जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और स्टोमेटाइटिस। अब देखते हैं इंटरवेंशन करेंगे तो मोनिटर करना है वाइटल साइन फॉर हाइपरटेंशन के लिए, टेकीकार्डिया और इरेगुलर हार्ट रेट के लिए। मोनिटर करना है सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, मोनिटर करना है इनटेक आउटपुट फॉर ओलिगोयूरिया के लिए। प्रोवाइड अ लिमिटेड बट हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट देना है। याद रखना है, प्रोवाइड करना है लिमिटेड बट हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट देना है। प्रोवाइड करना है और लिमिट सोडियम देना है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट डाइट एज प्रिस्क्राइब। असेस करना है क्लाइंट को टू कॉप विद बॉडी डैमेज डिस्टर्बेंस एंड कॉज्ड बाय यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोडायलाइसिस देखते हैं। हीमोडायलाइसिस जो होता है इज अ प्रोसेस ऑफ क्या है, क्लीनिंग द क्लाइंट ब्लड, क्लीन करता है क्लाइंट ब्लड को। इट इन्वॉल्व द डिफ्यूजन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल फ्रॉम वन फ्लूइड कंपार्टमेंट टू एनोदर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, एंड क्लाइंट ब्लड फ्लो थ्रू द वन फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ द डायलाइसिस फिल्टर एंड द डायलाइजेट इज एंड एनोदर फ्लूइड कंपार्टमेंट। फंक्शन क्या होता है हीमोडायलाइसिस का, क्या है, क्लीनिस करता है ब्लड को ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को। याद रखना है, ब्लड में जो ब्लड को क्लीन करता है जो कि एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट हो गया है उसको रिमूव करना है बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड से। अब देखते हैं, रिमूव करते हैं एक्सेस बॉडी फ्लूइड को, मेंटेन एंड रीस्टोर करता है, रीस्टोर द बफर सिस्टम ऑफ बॉडी, करेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन कहाँ, इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी में। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है हीमोडायलाइसिस का। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेड ऑफ थिन पोरस सेलोफोन। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो बना होता है थिन होता है, पोरस होता है, पोरस सेलोफोन होता है। द पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन अलाउ टू ए स्मॉल पार्टिकल टू पास आउट सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जो पोर साइज से जो अलाउ करता है ये स्मॉल पार्टिकल पास आउट हो जाए, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द क्या है, टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन के तरफ। ऑस्मोसिस में क्या है, ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड across semi-permeable membrane from the area of lower concentration of the particle to an area of higher। याद रखना है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है फ्लूइड का across semi-permeable membrane from the area of lower concentration particle to area of higher concentration of particle के तरफ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन है is a movement of fluid across semi-permeable membrane as a result of an artificially created pressure gradient। अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, इसमें मूवमेंट होता है फ्लूइड का across semi-permeable membrane as a result of artificially created pressure gradient के द्वारा। इंटरवेंशन क्या करते हैं इसमें, मोनिटर करते हैं वाइटल साइन को,
मॉनिटर करेंगे लेबोरेटरी वैल्यू को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस। असेस करेंगे क्लाइंट को फॉर फ्लूड ओवरलोड बिफोर डायलिसिस एंड फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट फ्लोइंग डायलिसिस। असेस करना है क्लाइंट को फॉर फ्लूड ओवरलोड बिफोर डायलिसिस एंड फ्लूड वॉल्यूम डिफिसिट फ्लोइंग डायलिसिस। अब देखते हैं वेट जो है, वेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस टू डिटरमाइन फ्लूड लॉस के लिए। असेस करना है क्लाइंट को पेटेंसी ऑफ द ब्लड एक्सिस डिवाइस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस। असेस करना है पेटेंसी ऑफ द ब्लड एक्सिस डिवाइस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस। मॉनिटर करेंगे ब्लीडिंग के लिए हिपैरिन इज एडेड टू डायलाइज्ड बाथ टू प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम द फॉर्मिंग ऑफ द डायलाइजर एंड ब्लड ट्यूबिंग के लिए। मॉनिटर करना है किसके लिए? हाइपोवोलेमिया एंड शॉक ड्यूरिंग डायलाइसिस। याद रखना है मॉनिटर करेंगे हाइपोवोलेमिया और शॉक के लिए ड्यूरिंग डायलाइसिस क्या है, विच कैन अकर फ्रॉम ब्लड लॉस एंड फ्लूड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट रिमूव। प्रोवाइड करना है एडिक्वेट न्यूट्रिशन द क्लाइंट में ईट बिफोर एंड ड्यूरिंग डायलिसिस। आइडेंटिफाई करेंगे क्लाइंट रेस्ट्रिक्शन, आइडेंटिफाई द क्लाइंट रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट कॉपिंग मैकेनिज्म एंड इनकरेज इंडिपेंडेंसी एंड इन्वॉल्वमेंट इन केयर। अब देखते हैं विथ होल्ड कर देंगे एंटी हाइपरटेंशन एंड अदर मेडिकेशन डेट कैन अफेक्ट द ब्लड प्रेशर और रिजल्ट इन हाइपोटेंशन अंटिल आफ्टर द हीमोडायलिसिस। याद रखना है विथ होल्ड करेंगे एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन एंड अदर मेडिकेशन, ठीक है, डेट अफेक्ट ब्लड प्रेशर और रिजल्ट इन हाइपोटेंशन अंटिल द आफ्टर द हीमोडायलिसिस। ट्रीटमेंट करना है क्या, याद रखना है इसको अच्छे से, विथ होल्ड करेंगे एंटी हाइपरटेंशन एंड अदर मेडिकेशन डेट कैन अफेक्ट द ब्लड प्रेशर या फिर रिजल्ट हाइपोटेंशन अंटिल आफ्टर द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। ऑल्सो विथ होल्ड that cat could be removed by dialysis such as water soluble vitamin, certain antibiotic and digoxin जिसको बोलते हैं लिडनोकैन। अब द क्लाइंट विथ femoral vein catheter should not sit up more than 45 degree और lean forward because the catheter में क्या है, क्लिंक एंड ऑकुल्ड हो सकता है। तो याद रखना है द क्लाइंट विथ फीमोरल वेन कैथेटर शुड नॉट सीट अप मोर देन 45 डिग्री एंड लीन फॉरवर्ड बिकॉज कैथेटर में क्लिंक और ऑकुल्ड हो सकता है। असेस करेंगे फॉर हीमोडायलिसिस के लिए सब क्लेवियन वेन कैथेटर और फीमोरल वेन कैथेटर। फीमोरल वेन कैथेटर से हम मोस्ट कॉमन करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, सब क्लेवियन वेन कैथेटर से भी करते हैं, एक्सटर्नल क्या है एट्रियोवेनस शंट भी हम करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इंसेफेलोपैथी है, हेमरेज है, हेपेटाइटिस है, हाइपोटेंशन है, सेप्सिस है और शॉक भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन? एयर एम्बोलिज्म, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन, इंसेफेलोपैथी, हेमरेज भी हो सकता है, हेपेटाइटिस है, हाइपोटेंशन है, सेप्सिस है, शॉक भी। अब देखते हैं एक्शन टू टेक इफ़ द क्लाइंट रिसीव हीमोडायलिसिस डेवलप एयर एम्बोलिज्म। अगर एयर एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा तो स्टॉप कर देंगे हीमोडायलिसिस को और टर्न द क्लाइंट ऑन लेफ्ट लेटरल, क्या है, टर्न करेंगे क्लाइंट को ऑन द लेफ्ट साइड विथ हेड डाउन कर देंगे, बोले तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। अगर एयर एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है तो उस कंडीशन में स्टॉप कर देंगे हीमोडायलिसिस को और क्लाइंट को टर्न करेंगे
कहाँ, लेफ्ट साइड विथ हेड डाउन, बोले तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को, एडमिनिस्टर्ड करेंगे ऑक्सीजन, असेस करेंगे वाइटल साइंस एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, और डॉक्यूमेंट द क्या एविडेंट एक्शन टेकन एंड द क्लाइंट रिस्पॉन्स। अब देखते हैं एयर एम्बोलिज्म क्या होता है। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द एयर इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम रिजल्ट इन कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। असेसमेंट करेंगे तो डिस्पनिया, टेकिपनिया, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन सेचुरेशन, साइनोसिस, एंजाइटी और चेंजेज क्या है, चेंज इन सेंसोरिया। ठीक है, याद रखना है क्या क्या देखने को मिलेगा एयर एम्बोलिज्म में असेसमेंट करेंगे तो डिस्पनिया, टेकिपनिया, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन सेचुरेशन, साइनोसिस देखने को मिलेगा, एंजाइटी और चेंज हो जाएगा सेंसोरियम। और देखते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में है, इसमें रैपिड चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अकर ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। असेसमेंट करेंगे तो नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगा, हेडेक है, हाइपरटेंशन है, रेस्टलेसनेस और एजिटेशन है, मसल क्रैम्प देखने को मिलेगा। नोजिया, वोमिटिंग है, हेडेक है, हाइपरटेंशन है, रेस्टलेसनेस है और एजिटेशन है, मसल क्रैम्प देखने को मिलेगा। कन्फ्यूजन है, सीजर है। ठीक है, और अब देखते हैं डायलिसिस इंसेफेलोपैथी, जब एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्रॉम क्या है, डायलाइजेट वाटर सोर्स कंटेनिंग क्या है एल्बुमिनियम ऑल्सो कैन अकर फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, बोले तो फॉस्फेट बाइंडर। दिस इज नॉट ई कॉमन अकरेंस। अब देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में भी देख लेते हैं भैया। पेरिटोनियल डायलिसिस, द पेरिटोनियम क्या है, द पेरिटोनियम एक्ट एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, बोले तो क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अचीव डायलाइसिस ड्यूरिंग किडनी फेलियर। पेरिटोनियल डायलाइसिस है ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पेरिटोनियल डायलाइसिस अकर वाया द ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड and solute from the blood stream through the peritoneum into the dialysate solution. The peritoneal membrane is a large, porous and allowing to solute and fluid to move via osmosis from area of higher concentration in the body to area of lower concentration in the dialysate fluid. याद रखना है, द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इज लार्ज एंड पोरस, अलाउ टू सॉल्यूट, अलाउंग करता है सॉल्यूट एंड फ्लूइड को टू मूव द वाया ऑस्मोसिस ऑफ एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन द बॉडी टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन डायलाइजेट फ्लूइड। द पेरिटोनियल कैविटी इज रिच इन द कैपिलरीज and therefore it provide a ready access to the blood supply। अब देखते हैं कंट्राइंडिकेशन टू द पेरिटोनियल डायलिसिस, देखते हैं कंट्राइंडिकेशन, देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या होता है। कंट्राइंडिकेशन देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का। पेरिटोनाइटिस है, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल एडेशन हो गया है, अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है सच है डाइवर्टिकुलोसिस है। कंट्रा इंडिकेशन कहाँ होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनाइटिस है, रिकरेंट एब्डोमिनल सर्जरी है, एब्डोमिनल एडेशंस है, अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है सच एज क्या है डाइवर्टिकुलोसिस। असेस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस को, सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द क्लाइंट पेरिटोनियल कैविटी टू अलाउ इन्फ्यूजन ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, देखते हैं द इंसर्ट इनसाइड 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्लाइकस। याद रखना है क्या है 1 से 2 इंच, बोले तो 2 से क्या है 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्लाइकस इंसर्ट करते हैं, और कैथेटर इज क्या है टर्न्ड अंडर द स्किन फैट एंड मसल टिश्यू
to the peritoneal, skin, fat, muscle, tissue to the peritoneum. If the client is scheduled for transplant surgery, the peritoneal dialysis catheter may either be removed and left in place if the need for dialysis is the suspected post transplantation. अब देखते हैं डायलाइजेड सोल्यूशन है क्या है. सोल्यूशन इज कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए. ऑल डायलाइसिस सोल्यूशन आज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन. द सोल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल. द हायर क्या है, द हायर द ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है, द ग्रेटर द हाइपरटोनोसिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड ड्यूरिंग अ पेरिटोनियल डायलाइसिस एक्सचेंज. ठीक है, क्या है द हायर द ग्लूकोज कंसंट्रेशन द ग्रेटर एंड द हाइपरटोनोसिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव ड्यूरिंग एन पेरिटोनियल डायलाइसिस एक्सचेंज. इंक्रीज द ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव पार्टिकल डेट कॉज ऑस्मोसिस and increase the rate of ultrafiltration and increase the amount of fluid removed. ठीक है, क्या है, increase the glucose concentration, increase the concentration of active particle and cause osmosis, increase the rate of ultrafiltration and increase the amount of fluid removed. अब देखते हैं if अगर hyperkalemia is not problem, हाइपरकैलेमिया है इज नॉट प्रॉब्लम, पोटेशियम में बी एडेड टू ईच ऑफ द बैग फॉर डायलाइजेड सॉल्यूशन में. हिपैरिन है वो एडेड द डायलाइजेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट क्लॉट ऑफ द कैथेटर. प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक में बी एडेड टू द डायलाइजेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट पेरिटोनियम को. और इंसुलिन है में बी एडेड टू डायलाइजेड सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट विथ डायबिटिक मेलाइटस. अब देखते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस इन्फ्यूजन. पेरिटोनियल डायलाइसिस इन्फ्यूजन में पहले देखते हैं फील. द इन्फ्यूजन ऑफ 1 to 2 लीटर ऑफ डायलाइजेट इज प्रिस्क्राइब्ड इज इन्फ्यूज्ड बाय ग्रेविटी इनटू द पेरिटोनियल स्पेस विच यूजुअली टेक्स प्लेस 10 to 20 मिनट्स तक. फील करते हैं 1 से 2 लीटर ऑफ डायलाइजेट, वो प्रिस्क्राइब रहेगा. ठीक है, और कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में. ठीक है, और कितना, 10 से 20 मिनट के लिए. डुअल टाइम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम द डायलाइजेट सॉल्यूशन रिमेन इन द पेरिटोनियल कैविटी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन कैन एट लीस्ट 20 to 30 मिनट 20 to 30 मिनट टू 8 आवर और मोर. याद रखना है 20 से 30 मिनट तक हम रखते हैं रिमेन क्या है 20 से 30 मिनट से लेके 8 घंटा और उससे ज़्यादा, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डायलाइसिस यूज. अब देखते हैं क्या है ड्रेन बोले तो आउटफ्लो. द फ्लूड क्या है फ्लूड ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी बाय ग्रेविटी इनटू द ड्रेनेज बैग. ड्रेन आउटफ्लो, द फ्लूड ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी बाय ग्रेविटी इनटू द ड्रेनेज बैग. इंटरवेंशन देखते हैं. इंटरवेंशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मोनिटर करेंगे वाइटल साइन, मोनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेन और डिस्कम्फर्ट, मोनिटर करेंगे साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा के लिए, मोनिटर करेंगे फॉर हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के लिए, मोनिटर करेंगे मिलेज, नोजिया और वोमिटिंग के लिए, मोनिटर करेंगे मिलेज, नोजिया, वोमिटिंग के लिए. असेस करेंगे कैथेटर साइट ड्रेसिंग फॉर विटनेस और ब्लीडिंग. असेस करेंगे कैथेटर साइट ड्रेसिंग फॉर विटनेस और ब्लीडिंग के लिए. मोनिटर करेंगे डुअल टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन. डू नॉट अलाउ डुअल टाइम टू एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज द इंक्रीज रिस्क फॉर हाइपरग्लाइसेमिया. याद रखना है डू नॉट अलाउ डुअल टाइम टू एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया. इनिशिएट करेंगे आउटफ्लो. इनिशिएट करना है आउटफ्लो और टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड इफ़ द आउटफ्लो इज स्लो टू स्टार्ट.
याद रखना है इनिशिएट आउटफ्लो में टर्न करेंगे क्लाइंट साइड टू साइड इफ़ द आउटफ्लो इज स्लो और स्टार्ट हो गया तो। मॉनिटर करेंगे आउटफ्लो विच शुड बी अ कंटिन्यू स्ट्रीमिंग आफ्टर द क्लैंप ऑफ ओपन। मॉनिटर करेंगे आउटफ्लो फॉर द कलर और क्लियरिटी के लिए। टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, पहले देखते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा देखेंगे ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, कंटिन्यूइंग साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें क्या होता है डायलिसिस रिक्वायर्ड अ पेरिटोनियल साइकिल मशीन एंड क्या है डायलिसिस यूजुअली कंसिस्टेंस ऑफ द थ्री साइकिल डज एट नाइट एंड वन साइकिल विद एन 8 hour ड्यूल डन इन द मॉर्निंग। The sterile catheter system is opened only for on and off procedure, which reduce the risk of infection and client does not need to exchange during the day। अब देखते हैं इंटरमीडिएट पेरिटोनियल डायलिसिस। इंटरमीडिएट में डायलिसिस रिक्वायर्ड अ पेरिटोनियल साइक्लिक मशीन। डायलिसिस इज नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस। डायलिसिस इज परफॉर्म क्या है 10 to 40 आवर। ठीक है, 3 और 4 टाइम अ वीक में 3 से 4 बार हम कर सकते हैं। नाइट पेरिटोनियल डायलिसिस है। डायलिसिस रिक्वायर्ड साइक्लिक मशीन। डायलिसिस जो है परफॉर्म 8 to 12 आवर ईच नाइट विथ नो डे टाइम एक्सचेंज एंड डुएल। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस का। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ब्लेडर और बोवेल परफोरेशन और इनसफिशियंसी आउटफ्लो, लीकेज हो सकता है अराउंड कैथेटर साइड। पेरिटोनाइटिस है मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं एबनॉर्मल आउटफ्लो कैथेटर क्या कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट द कॉम्प्लिकेशन। क्या है ब्लडी आउटफ्लो हो रहा है आफ्टर द फर्स्ट फ्यू एक्सचेंज तो इंडिकेट करता है वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो गया है। द आउटफ्लो शुड बी क्लियर एंड आफ्टर द इनिशियल एक्सचेंज होना चाहिए। याद रखना है ब्लडी आउटफ्लो अगर आ रहा है आफ्टर फ्यू एक्सचेंज इंडिकेट करता है वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। द आउटफ्लो शुड बी क्लियर एंड आफ्टर द इनिशियल एक्सचेंज होना चाहिए। ब्राउन कलर आउटफ्लो ये इंडिकेट करता है बोवेल परफोरेशन हो गया है। याद रखना है ब्राउन आउटफ्लो जो होता है ये बोवेल परफोरेशन के इंडिकेट करता है। और यूरिन कलर्ड आउटफ्लो हो रहा है ये इंडिकेट करता है ब्लेडर परफोरेशन के। यूरिन कलर आउटफ्लो हो रहा है तो ये ब्लेडर परफोरेशन को बताता है। और क्लाउडी आउटफ्लो हो रहा है, क्लाउडी आउटफ्लो अगर हो गया है तो ये पेरिटोनाइटिस को बताता है। क्लाउडी आउटफ्लो हो गया है तो ये पेरिटोनाइटिस को बताता है। याद रखना है ब्लडी आउटफ्लो हो गया है फर्स्ट फ्यू एक्सचेंज में तो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन को बताता है। नॉर्मल जो होता है आउटफ्लो क्लियर होता है आफ्टर इनिशियल एक्सचेंज। ब्राउन कलर है ये बोवेल परफोरेशन को इंडिकेट करता है। यूरिन कलर आउटफ्लो है ब्लेडर परफोरेशन को इंडिकेट करता है। और क्लाउडी आउटफ्लो है पेरिटोनाइटिस को बताता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। ये हो गया बोवेल हो गया, पेरिटोनियल कैविटी है, मसल है, फैट है, स्किन है। स्किन से आएगा फैट, फैट से मसल और फिर क्या है पेरिटोनियल कैविटी था। क्या इसमें लगाते हैं एक डेक्रोन कफ लगाते हैं। उसके बाद क्या टैंकॉफ कैथेटर है और क्या डेक्रोन कफ है। ठीक है, पेरिटोनियम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है इन्फेक्शन इज concerned with peritoneal dialysis. Site of infection are either catheter inserted site or in the peritoneal causing peritonitis। अब देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं ह्यूमन किडनी फ्रॉम कंपैटिबिलिटी डोनर इज इम्प्लीमेंटेड इनटू द रेसिपिएंट। Kidney transplantation is performed by irreversible kidney failure. A specific criteria is established
for eligibility for the transplant. The recipient must be immunosuppressive medication for life के लिए लेना पड़ेगा, must be take. अब देखते हैं क्या होता है. एक होता है लीवर, क्या है लिविंग रिलेटेड डोनर होता है, दूसरा है कैडेवर डोनर. तो लीवर क्या है, लिविंग रिलेटेड डोनर हु हैज़ क्लोजली मैच द क्लाइंट, और कैडेवर जो होता है द क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन डेथ. अब देखते हैं कैडेवर डोनर क्राइटेरिया क्या होता है. कैडेवर डोनर है मस्ट बी मीट, मिलना चाहिए. कैडेवर डोनर यूजुअली डन टू बी यंगर देन 70 ईयर, याद रखना है 70 साल से कम एज होना चाहिए. कैडेवर डोनर है मस्ट हैव नॉर्मल रीनल फंक्शन होना चाहिए. ऑल थ्रू द मार्जिनल डोनर ऑर्गेन हैव बीन यूज्ड विद अ consent of the recipient. अब देखते हैं नो मैलिग्नेंट डिसीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी प्रजेंट, याद रखना है नो मैलिग्नेंट डिसीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी प्रजेंट. नो जनरलाइज इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिसीज कैन बी प्रजेंट, याद रखना है न जनरलाइज इन्फेक्शन और न कम्युनिकेबल डिसीज होना चाहिए. नो रीनल ट्रोमा कैन बी प्रजेंट. द पेरिटोनियल डोनर द पोटेंशियल डोनर मस्ट बी नेगेटिव फॉर कम्युनिकेबल डिसीज एट द टाइम ऑफ डोनेशन. अब देखते हैं वन सेरिब्रल डेथ हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर पोटेंशियल डोनर. रिस्टोरेशन ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एंड वीनिंग फ्रॉम द वैजोप्रेशन एंड इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस आर क्रूशियल. मैनेजमेंट करना है ऑफ द डोनर इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेन बैंक पर्सनल, और कंटिन्यू वेंटिलेशन एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट आर मेंटेन अंटिल द किडनी एंड द ऑर्गेन आर सर्जिकली रिमूव्ड. अब देखते हैं प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे. वेरीफाई करोगे हिस्टोकैम्पेबिलिटी टेस्ट फॉर डोनर, क्या है विच विल बी डन बाय द ऑर्गेन बैंक पर्सनल. एडमिनिस्टर्ड इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन टू द रेसिपिएंट फॉर 2 days बिफोर द ट्रांसप्लांटेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, याद रखना है एडमिनिस्टर्ड करोगे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन टू द रेसिपिएंट फॉर कितना है 2 days बिफोर द ट्रांसप्लांटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड. मेंटेन करेंगे स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉर रेसिपिएंट. वेरीफाई करोगे वेरीफाई द हेमोडायलाइसिस ऑफ द रेसिपिएंट वाज कंप्लीटेड 24 hours बिफोर ट्रांसप्लांटेशन. इंश्योर द रेसिपिएंट इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन. असेस करेंगे रीनल फंक्शन स्टडी. पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर द रेसिपिएंट. यूरिन आउटपुट है यूजुअली बीइंग इमीडिएटली इफ़ द डोनर वाज लिविंग डोनर. अगर लिविंग डोनर है तो यूरिन आउटपुट है वो इमीडिएटली देखने को मिलेगा, और मे बी डिलेड फॉर फ्यू डे और मोर कैडेवर डोनर है तो. हेमोडायलाइसिस में बी परफॉर्म अंटिल एडिक्वेट किडनी फंक्शन इज इस्टेब्लिश. हेमोडायलाइसिस में परफॉर्म करना पड़ सकता है अंटिल जब तक किडनी फंक्शन इस्टेब्लिश ना हो गया है. मोनिटर करेंगे वाइटल साइंस. सेंट्रल वेनस प्रेशर को हम चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. मोनिटर करेंगे यूरिन आउटपुट आवरली. इमीडिएट रिपोर्ट यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 100 ml पर आवर से कम हो गया है तो. मोनिटर करेंगे आईवी फ्लूइड क्लोजली फॉर फर्स्ट क्या है 12 to 24 hours, और आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट बेस्ड ऑन द आवरली यूरिन आउटपुट. एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब डाययूरेटिक एंड ऑस्मोटिक एजेंट. मोनिटर करेंगे डेली वेट एंड इवालुएट फ्लूइड स्टेटस को. और क्या है मोनिटर करेंगे डेली लेबोरेटरी रिजल्ट टू इवालुएट रीनल फंक्शन इंक्लूडिंग क्या हिमेटोक्रिट, BUN, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, और मोनिटर यूरिन एंड ब्लड स्पेसिफिक ग्रेविटी. पोजीशन ऑफ द क्लाइंट सेमी फाउलर पोजीशन
हम देंगे पेशेंट को, जिससे प्रमोट हो गैस एक्सचेंज और टर्निंग फ्रॉम बैक टू द नॉन ऑपरेटिव साइड। अब देखते हैं, नोट द यूरिन इज पिंक और ब्लडी इनिशियली बट ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन फ्यू डे टू फ्यू वीक। याद रखना है, नोट द यूरिन इज पिंक और ब्लडी इनिशियली में बट ग्रेजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल विद इन सेवरल डे टू सेवरल वीक। नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को इफ ग्रॉस हेमिचूरिया एंड क्लोट आर नोटेड इन यूरिन। अगर ग्रॉस हेमिचूरिया और क्लोट बन गया है यूरिन में तो फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। मेंटेन करना है एसेप्टिक टेक्निक और मॉनिटर करेंगे इन्फेक्शन। मेंटेन करना है एसेप्टिक टेक्निक विथ वुंड केयर और मॉनिटर करेंगे बॉवेल साउंड फॉर द पासेस ऑफ फ्लाटन्स। उसके बाद है मॉनिटर करेंगे गुड ओरल हाइजीन। मॉनिटर करना है फॉर स्टोमेटाइटिस एंड बैक्टीरियल एंड द फंगल इन्फेक्शन के लिए। इंक्रीज करेंगे कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, बीच में इंक्लूड एंटी फंगल मेडिकेशन, एंटीबायोटिक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। द क्लाइंट इज यूजुअली एम्बुलेटेड आफ्टर 24 आवर के बाद है क्लाइंट एम्बुलेट कर सकता है। असेस करना है फॉर ऑर्गेन रिजेक्शन बाय मॉनिटरिंग द लेबोरेटरी वैल्यू क्लोजली। प्रमोट करना है लिवर डोनर एंड रेसिपिएंट रिलेशनशिप। मॉनिटर करना है बोथ द डोनर एंड रेसिपिएंट फॉर डिप्रेशन के लिए। प्रोवाइड करना है द रेसिपिएंट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में क्या असेसमेंट करेंगे? ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या टेम्परेचर है हाइयर देन क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है 37.7 डिग्री सेल्सियस, और पेन हो रहा है, पेन और टेंडरनेस ओवर द ग्राफ्टेड साइड। 2 to 3 LV वेट है, वेट गेन हो रहा है इन 24 आवर में। एडिमा हो गया है, हाइपरटेंशन है, मिलेज है, एलिवेटेड हो गया है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, डिक्रीज हो गया है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, एलिवेट हो गया है वाइट ब्लड सेल काउंट। रिजेक्शन इंडिकेट बाय अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी से हमको पता चलेगा। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो होता है वो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन अकर एट द टाइम ऑफ एनास्टमोसिस ऑफ द ऑर्गेन, बोले तो विद इन 48 आवर में। ठीक है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो है अकर एट द टाइम ऑफ एनास्टमोसिस ऑफ ऑर्गेन विद इन 48 आवर। एक्यूट रिजेक्शन है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, एक्यूट रिजेक्शन है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली विद इन 6 वीक देखने को मिलेगा, विद इन 6 वीक। बट क्या है, बट कैन अकर एनी टाइम ऑफ पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिल सकता है। क्रोनिक रिजेक्शन है अकर स्लोली मंथ टू ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन एंड मिमिक्स क्या है क्रोनिक रीनल फेलियर। अब देखते हैं एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन डोनर एंड रेसिपिएंट द मेजर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन फ्लोइंग रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज ग्राफ्टेड रिजेक्शन। एक्सेप्ट आइडेंटिकल डोनर और रेसिपिएंट आर मेजर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज ग्राफ्टेड रिजेक्शन।